वफाकी वज़ीर इत्तलात इस वक्त कोहाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माजरताना एक अंदाज होता था जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब चाहे वो अमेरिका के सदर से मिलें या यूरोप के लीडरान से मिलें, वो बराबरी की सतह पर मिलते हैं और एक कौम को एक फ़ख्र दिया कि जो उनका लीडर है वो ना किसी के सामने झुकता है और ना किसी से मरूब होता है। उसकी इंटरेस्ट इस मुल्क की इंटरेस्ट है, उसकी कोई ज़ाती इंटरेस्ट है नहीं। और इस मुल्क को तरक्की देना, इस मुल्क में खुशहाली लाना, इंसाफ की फराहमी, मेरिट का निज़ाम और मईशत को पायदार लेवल पे ले जाना, जिससे कि हमें जिस तरह के हमने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि हमारा जो मंजिल है वो यही है कि पाकिस्तान को हम उस सतह पे ले जाएं मुआशी तौर पे कि हमें कर्ज़े न मांगने पड़ें। और इसमें हमारी हुकूमत की ये अवलीन दिन से यही तरजीह रही है कि हम अपनी इकॉनमी को, और वो एक रोज़ में होती नहीं है, ये नहीं है कि हमने कहा था कि जी हम कर्ज़े नहीं मांगेंगे। ज़ाहिर है जो कर्ज़े हमें देने पड़े हैं, जो कि कर्ज़े माजी में तारीख़ी कर्ज़े लिए गए, उसको देने के लिए ज़ाहिर है जब ख़जाना खाली हो तो आपको पैसे देने, कर्ज़ लेना पड़ता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बुनियादी सोच है वो यही है कि हमने अपनी मईशत को उस नहज पे ले जाना है जहाँ पे हमें कर्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। प्राइम मिनिस्टर ने जो ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें कि ये ज़ाहिर होता है कि उनकी गरीब परवर सोच है, जिसमें कि एहसास प्रोग्राम, जिसमें कि खैबर पुख्तनख्वा में सेहत कार्ड, और ये एक ऐसा सहूलत है जिसमें कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कभी भी ये इस तरह की एक फैसिलिटी नहीं दी गई जिसमें कि हर ख़ानदान जिसको 10 लाख रुपए की सेहत की इंश्योरेंस उसको मिले और वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना या अपनी फैमिली का इलाज कर सके। डैम्स पे काम हमने शुरू किया, पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो कि चलते नहीं थे, सिर्फ कागज़ों में थे, उन पे अमलदारी की। इसी तरह जो मईशत को, इंडस्ट्रीज़ को इस वक्त जो इंसेंटिव्स दिए हैं, अब इकॉनमी कोविड की वजह से जिस तरह से मुतासिर हुई थी, पूरी दुनिया में मुतासिर हुई। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जी इस बीमारी ने या इस वबा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और ऐसी मईशतें जो कि बहुत ही मजबूत थीं, चाहे वो अमेरिका हो, वो यूरोप हो, आपका अपना हमसाया मुल्क हो इंडिया, उनको एक ऐसी उससे तबाही से दो चार किया कि उन हालात में जो प्राइम मिनिस्टर की जो एक बुनियादी सोच थी जिसमें ये था कि रोज़गार को भी हिफाजत रखनी है उसकी और जानों की भी हिफाजत रखनी है, इन दोनों का बैलेंस करके हमने इकॉनमी को चलाई। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो मरहला था उसमें हम बड़े कामयाब होकर निकले कि दुनिया की जो लीडर्स हैं, दुनिया की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका के एक साबिका फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की हिकमत अमली पे अमल करता तो वो 10 खरब डॉलर बचा सकता था। यानी मकसद ये है कि जो जिस लेवल पे ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की तकलीद करना चाहिए कई मुल्कों ने, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारी हुकूमत है उसकी पहली तरजीह है कि महंगाई ख़त्म हो, और जो कि आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उतराव आ रहा है। हमारी जो मईशत है उसके जो बुनियादी और जो सबसे अहम उसके जो अहदाफ हैं वो मुस्बत हो गए हैं, और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह हम इस इकॉनमी को ऐसी सतह पे ले जाएंगे जिससे कि पाकिस्तान के अवाम को चीज़ें और उनकी जो रोज़मर्रा की जो उनकी जो ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं उनकी जो अशाए खुर्द व नोश्त हैं, ये जो है तो इनकी कीमतें कम हों, और इंशाअल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की क़यादत में ये मुल्क तरक्की भी करेगा, खुशहाली भी आएगी, और हम एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के मालिक हों, न कि कुछ ख़ानदान और न कोई ख़ास ग्रोह। तो मैं कोहाट का फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक कि आपके प्रेस क्लब का ताल्लुक़ है,
मुझे एक ये कहना ज़रूरी है कि ये जो ताल्लुक़ है ये दो तरफ़ा होता है। आप मुलाकात करेंगे, बाहमी मशवरे होंगे, ताल्लुक़ पैदा होगा और जो कोहाट के प्रेस क्लब के जो मसाइल हैं उनको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। आपको लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कुछ ऐलान किया था, तो उसके 1 साल बाद फिर वो मौका आया। उस वक्त मैं वज़ीर नहीं था, लेकिन वो मौका आया और वो जो जिस चीज़ का वादा मैंने किया था वो हो गया। अब जहाँ तक आपके जो अभी मसाइल जिनका कि आपने ज़िक्र किया, कुछ सूबाई हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ फेडरल से, तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आपने जहाँ तक कि उसका ग्रांट का कहा था, तो वो इंशाल्लाह वो मैं समझता हूँ कि वो उसको आप समझ लें कि वो हो गया। और जो बाकी जो आपके जो कॉलोनी का और उन चीज़ों का ताल्लुक़ है, मैं मंजूर हुई भी है। KDA ज़मीन पहले उन्होंने मांगी थी, इनको KDA दी गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें वो नहीं चाहिए। पहले KDA मंजूर हुई थी, फिर आप लोगों के कहने पे हाँ। बहरहाल आपके जो मसाइल हैं वो मैं ये मानूंगा कि वो कोई मईशत की पायदारी हमारी मंजिल है, ताकि कर्जे ना मांगने पड़े, लेकिन ये एक रोज में पे नहीं हो सकता। खजाना खाली हो तो कर्ज लेना पड़ता है, ये कहना है वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का, जो कोहाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं।